यजुर्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 का श्लोक नंबर 11 सुनो कितना प्यारा लिखा है। यत माने जिस, पुरुषम माने पूर्ण परमात्मा की, अद माने खाने के लिए, अब देखो अपने उदर पूर्ति के लिए, अद माने अपनी उदर पूर्ति के लिए उस पूर्ण परमात्मा की, वी माने नाना प्रकार की, अधु माने अधूरी घटिया, वी माने भिन्न, अकल्पयन अधूरी काल्पनिक व्याख्या विवरण के आधार पर, किम माने कोई तो, अस्य माने इस पूर्ण परमेश्वर के, मुखम माने मुख को, उत्तम अंग को, और कोई बाहु माने भुजा को, उरोजांग को, और कोई पैर को प्रभु मानकर कतविधा कतिधा नाना प्रकार के से उच्चते माने महिमा कहते हैं। ओए होए कितना स्पष्ट कर दिया। ये 11वां श्लोक कह रहा है कि वो नादान अपने उदर पूर्ति के लिए, जिनको पूर्ण ज्ञान है को ना, और अपने अपने अनुभव से को तो जैसे मुखम यानी उसके मुख को, मुख्य उस परमात्मा के नाना प्रकार के अंगों को, जैसे पहले बताया ना, इनका एक पैर तो ऊपर अजर अविनाशी है, एक नीचे है, इनका मुख्य अंग, कोई मुख न, कोई पैर न, कोई हाथ न, इनको भगवान मान रहा है परमात्मा के। कैसे? जैसे कोई आकार बताता है, कोई निराकार कहता है, कोई ब्रह्मा को परमात्मा बताता है, कोई विष्णु को, कोई शिव को, कोई फिर कहता नहीं भगवान एक और है, वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। अब एक समय 5 अंधे आपस में विचार करने लगे कि सुना है गांव में हाथी आया हुआ है और हमें कोई हाथी के पास छोड़ दे तो हम हाथी देखें। एक आंखों वाला उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा भी तुम हाथी कैसे देखोगे सूरदास, तुम्हारी आंखें तो है नहीं। अंधों ने कहा कि हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं, आप कृपा करके हमें उस हाथी के पास छोड़ दीजिए। उस आंखों वाले ने उन 5 अंधों को हाथी के पास छोड़ दिया, चारों तरफ छोड़ दिया। एक अंधे ने हाथी के पैरों का निरीक्षण किया ऐसे, दूसरे ने पूंछड़ का, तीसरे ने कान का, चौथे ने सूंड का और 5वें ने पेट के आसपास हाथ फेरा। और जहां जाकर उनके हाथ, जैसे पैर वाले के हाथ हट गए, वो वापस हो लिया। उसने सोचा बस इतना ही हाथी होता होगा। दूसरे ने कान देख लिए कि बस इतना ही हाथी होता होगा। और ऐसे इन 5 अपने अपने अनुभव लेकर चल पड़े। रास्ते में आंखों वाले ने पूछा किसी और ने कि कहां गए थे सूरदास? वो कहने लगे हम हाथी देख कर आए हैं। आंखों वाला कहने लगा अंधो तुमने हाथी देखा कैसे? उन्होंने कहा हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं। तो वो आंखों वाला कहने लगा भाई बताओ कैसा था हाथी? जिसने पैरों का निरीक्षण किया था वो कहने लगा हाथी होता है थंब जैसा, पिलर जैसा, थांब जैसा, खंभे जैसा। दूसरा बोला, अंधा बोला कि नहीं ये इसको सही ज्ञान नहीं है, मैं बताता हूं। हाथी होता है बेल्ट जैसा, पटे जैसा। उसने जो पहले वाले ने हाथी के पैर का निरीक्षण किया था वो तो खंभे जैसा ही, बस पैर को ही हाथी मानकर और निश्चिंत हो गया। दूसरे ने पूंछड़ का, उसकी दूम का, पूंछ का निरीक्षण किया था, वो उस पूंछ को ही हाथी मान के और फूला नहीं समावे। अब तीसरे ने कहा कि दोनों को कुछ नहीं मालूम, मैं बताता हूं। हाथी होता है छाछ जैसा, सूप जैसा। उसने कानों को देखा था, पकड़ पकड़ कर निरीक्षण किया था। चौथा कहने लगा इनको नहीं मालूम सही, मैं बताता हूं। हाथी होता है पाइप जैसा, उसने सूंड का निरीक्षण किया था। 5वां कहता है ये अधूरा ज्ञान बता रहे हैं, मैं बताता हूं हाथी कैसा होता है। हाथी होता है बटोड़े जैसा। हरियाणा में एक उपलों का एक ढेर बनाया जाता है, उसको फिर ऊपर से गोबर से प्लास्टर कर दिया जाता है। और जैसे प्लास्टर वाल समझो, यानी प्लास्टर की हुई दीवार समझो, मड प्लास्टर जिस पर हुआ हो,
मड प्लास्टर यानी मिट्टी की लिपाई कर रखी हो, ऐसा हाथी के पेट का ऐसा वो कुछ खरदरापन होता है। अब पेट पे हाथ फेरने वाला कहता हाथी होता मड प्लास्टर यानी कच्ची दीवार जिस पे मिट्टी का प्लास्टर हुआ हो, ऐसा हाथी होता है। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का श्लोक नंबर 11 स्पष्ट करता है कि यतः माने जिस पुरुषम माने पूर्ण परमात्मा की अदय माने उदर पूर्ति के लिए नादान लोगों ने, अधूरे मार्गदर्शकों ने, अधूरे अनुभव वालों ने वेदों को तो छोड़ दिया जो उसमें सही मार्ग और सही विधि लिखी हुई है, जितनी भी उससे प्राप्ति होनी थी, उनको त्याग के और निम्न सत्र के अपने अपने शास्त्र बना लिए जो कि मान्य नहीं है, वो शास्त्र नहीं है, वो पूजा के योग्य नहीं है, क्योंकि उनके अधूरे अनुभव हैं। वी माने नाना प्रकार की, अधू माने अधूरी, घटिया, वी माने भिन्न, अलग से, अकल्पयन अधूरी कल्पनाएं, व्याख्या विवरण आधार पर, किम माने कोई तो अस्य माने पूर्ण परमेश्वर के, मुखम माने मुख को भगवान कहता है, यानी कोई तो कहता नहीं भगवान तो और है, वो तो मुख्य भगवान, मुख्य है उसका पूर्ण परमात्मा का। और कोई भुजा को भगवान कहता है, कोई पैर को पाद है, और कोई किसी प्रकार से जांग को, यानी ऐसे ऐसे उन्हें अपने अपने हिसाब की अटकलें लगा रखी हैं। अब आंखों वाला बता सकता है कि सारे मिलाकर ही प्रभु बनता है, जैसे ये 21 ब्रह्मांड और ये तो एक अक्षर पुरुष है, इसके 3 पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और 7 संख ब्रह्मांड का मालिक ये परब्रह्म है, अक्षर पुरुष है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इन सब का कुल मालिक है, वो सतपुरुष है, उसका वास्तविक नाम कबीर है। इन सब रचना से पहले भी उनका नाम कबीर है, इसलिए वेदों में उस परमेश्वर का नाम कबीर आया है।